अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा जी। पिछली क्लास। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, माइक साइलेंट रखें, कैमरे बंद रखें। और पिछली क्लास में हमने बात की थी ट्रेंड लाइन के बारे में, यानी कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। ट्रेंड को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बारे में हमारी बात हुई थी और काफी हमने डिस्कशन की थी। ट्रेंड कितने किस्म के होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। वो बेसिकली था हमारा पार्ट 1। तो क्लास को मजीद कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि ये ट्रेंड को हम किस किस तरह बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा ट्रेंड को ट्रेड किस तरह करना है, क्योंकि वो फिर जब सारी चीजें आप पढ़ लोगे, हार्मोनिक्स हो गए, डाइवर्जेंस हो गई या दूसरी चीजें हो गई, तो जब तक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आपको आएगा नहीं। अब देखो, ट्रेंड होते हैं दो किस्म के, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। अब बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि एक ही जगह पे दोनों की सपोर्ट साथ आ जाती है। वो किस तरह? पहले मैं आपको बताता हूँ अप और डाउन ट्रेंड। ट्रेंड। अच्छा जी। तो ट्रेंड किस किस तरह हम बना सकते हैं? देखो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि जी बिल्कुल इसने ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल नीचे आना चाहिए, साइड वेव्स में रहना चाहिए। कोई मसला नहीं है। अब देखो, ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई किस तरह करते हो? मिसाल के तौर पे अब मैंने यहां से लेके यहां तक का ट्रेंड चेक करना है। मार्केट देखो, फर्स्ट टाइम यहां से ऊपर गई, इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट करा, एसडीडीस में आगे ले जाता हूँ। देखो आगे जाके मूवमेंट इसी जोन पे हो रही है या नहीं हो रही? देखो, यहाँ से मार्केट बाउंस हुई, दूसरी बार यहाँ पे कितनी आगे जाके मार्केट ने यहाँ पे आके रिएक्ट करा है ट्रेंड के ऊपर। अब ये क्या चीज है? देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन हुआ। ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन करा। अब सेम यहीं से रिजेक्ट होके मार्केट नीचे आई या नहीं आई? समझ आ रही है ये चीज आपको? एक बार दोबारा समझाइए। हाँ सर, हाँ समझ आ रही सर। देखो मिसाल के तौर पे, यस सर यस। मैं थोड़ा रिप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, माइक जरा साइलेंट रखो अपने। मार्केट इधर मौजूद है। अब मैंने मैंने ये देखना है मैंने बाय कहाँ पे करना है। देखो, एक अच्छे सिग्नल बनाने के लिए हमें चीजें बहुत देखना पड़ती हैं, लेकिन हम आसान इन शॉर्ट करते हैं। मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन ली, इसको एज इट इज लगाता हुआ आगे ले गया। अभी देखो मार्केट इस पे आई नहीं है। पहले हम बॉडी टू बॉडी लगाते हैं, सही है? अभी मैंने क्या करा, बॉडी टू बॉडी लगा दिया है। अब इसी तरह एक हम लगा देंगे विक टू विक। अच्छा, एक बात याद रखना, कोई सा भी पैटर्न हो, कुछ भी लॉग चार्ट हो, कुछ भी हो, एक से ज्यादा विक इग्नोर नहीं करोगे तुम कहीं भी। और ये चीज मैं अगेन बताऊंगा भी नहीं। क्लास 1 से लेके आखिरी क्लास तक ये बात आपके फहमो गुमान, जहन और दिमाग, पता नहीं हर जगह मौजूद होनी चाहिए कि एक से ज्यादा विक किसी भी पैटर्न में, किसी भी ट्रेंड लाइन में, किसी भी लॉग चार्ट में इग्नोर नहीं करनी है। और ना मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा। अब देखो यहाँ पे एक विक आ रही है इस जगह पे, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, यहाँ से विक टू विक वाली ट्रेंड लाइन अप्लाई करके एज इट इज आगे लेके चला जाऊंगा, सही है? इसको हम थोड़ा सा आगे मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, माइक साइलेंट करो भाई, जिसका भी ऑन है। देखो मार्केट ने रिएक्ट करा या नहीं करा इसी सपोर्ट के ऊपर आके? जी दोबारा सर मैं बिल्कुल करा। दोबारा मैं रिप्लाई करके दिखाता हूँ। अब देखो मार्केट बीच में मौजूद है, मैंने यहाँ से बाइंग नहीं करनी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से बाइंग कर लेता हूँ एक 91 से, मार्केट ने, अच्छा माइक साइलेंट करो यार। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं बाइंग कर लेता हूँ 91 से, और मार्केट अगर आ जाए 81 तक, ये तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान है भाई। तो इससे बेहतर है मैं यहाँ से बाइंग ही नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अब देखो मार्केट ने क्या करा, मार्केट सपोर्ट पे आई। मार्केट ने देखो दूसरी सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट दी, विक टू विक वाली को। अब सवाल ये बनता है भाई, इसने तो आगे मजीद विक मार दी।
तो इसका रीजन कुछ और होगा। अभी हमने सिंपल एक ट्रेंड लाइन लगाई है। अब यहाँ पे ये चीज चेक करो आप, मार्केट ने यहाँ पे विक दी, मार्केट ऊपर चली गई, तो यहाँ भी तो मेरा भाई सर ट्रेंड आवाज तो। नहीं आ रही। अच्छा, सबके साथ ये मसला हो रहा है। नहीं सर, आ रही है आवाज। जी सर आ रही है। आ रही है सर, आ आ रही रही है, है। आवाज आ रही है। सर आ रही है। अब देखो जब मैंने, आवाज। अच्छा माइक साइलेंट रखो अपने। अब ये देखो, जब मैंने यहाँ से बाय करा 81 से, मार्केट ने बिक दी 79 तक, मार्केट ऊपर गई 94 तक, यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ गई। क्योंकि अगर आप ऊपर चेक करो, यहाँ भी तो आपका ट्रेंड बनता है या नहीं, जो कि ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेक डाउन किया हुआ है। भाई सिंपल ट्रेंड लाइन को ऐसे हम किस तरह लगाते हैं? मैंने बोला भाई कोई से भी ऐसा रीजन, सॉरी, कोई सा भी ऐसा रीजन जहां पे मल्टीपल टाइम मार्केट अप डाउन हो रही हो, बाउंस या डाउन हो रही हो। तो यहाँ पे आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करा, ये देखो मार्केट एक बार ऊपर जा रही है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार मार्केट ने ब्रेक डाउन करा, यहीं से रिजेक्ट होके क्या करा मार्केट ने, नीचे की तरफ। अब क्योंकि ये नीचे विक आ रही है, तो विक टू विक वाली सपोर्ट भी लगा सकते हो आप, ये मोस्टली ट्रैप के लिए यूज होती है, ये मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको। अब इसी तरह देखो, यहाँ पे डाउन ट्रेंड की रेजिस्टेंस आ रही है, एक ही जगह पे दो रेजिस्टेंस आ रही है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए भाई? या तो सर प्रॉफिट वॉइस बुकिंग। कट रही है आपकी। ये सबके साथ हो रहा है मसला? नहीं सर ठीक है, नो ये सर, और बिल्कुल सर स्मूथ अभी आ भी रही आ है। रही है, आ रही है। क्लियर है सर अच्छा, माइक आवाज। साइलेंट करें। अच्छा, ये आपके नेट का मसला है तो क्लास को काइंडली बीच में इंटरप्ट ना करिएगा। अगर आपका नेट का मसला है तो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड देख लिएगा। तो अगर अब आपको आवाज नहीं आए तो उसके लिए माजरत है, आप बीच में इंटरप्ट नहीं करना। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन करा, मार्केट आई ये वाली सपोर्ट के ऊपर, यहां से मैंने आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करके दिया, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल होना है। अब ये वीक लगी क्यों थी? क्योंकि हमने सही तरह इसको ड्रॉ नहीं किया हुआ है। अगर मैं इसकी थोड़ी अलाइनमेंट करने बैठूं तो ये वीक का रीजन हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ लें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, ना कि विक को, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे मार्केट यहाँ से बाउंस हुई, अपनी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट तक आई, और यहाँ से रिजेक्ट हो गया मार्केट अगेन नीचे। अब इसको आप एज इट इज आगे मूव करवा दो। देखो मार्केट यहाँ से हमेशा क्या हो रही है, एक बार बाउंस, दूसरी बार, तीसरी बार, देन मार्केट ने ब्रेक डाउन करा, अब मार्केट यहाँ से नीचे चली गई। गई या नहीं गई आगे? अगर इसको एज इट इज आगे लेके चले जाओ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्पेक्ट तो दे रही है मार्केट, देख रहे हो? मार्केट ने अच्छी भली रिस्पेक्ट दी, और यहां से मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया था, 94 से हमारी बाइंग थी, और तकरीबन एक, मेरे ख्याल से 11-12 पे टीपी रखी हुई थी। वो कल मैं स्क्रीनशॉट ढूंढ के दिखाऊंगा आप लोगों को, ये वाला। क्योंकि यहाँ से मुझे ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिल गया, तो उसके मुताबिक हमने ट्रेंड ट्रेंड अपनी डिसाइड करी। तो सिंपल बात ये हो रही थी कि ट्रेंड लाइन को किस तरह यूज करना है और ट्रेंड को किस तरह हमने आइडेंटिफाई करना है। अब देखो ट्रेंड चेंज होने का साइन तो आपको पहले मिल गया है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसको एज इट इज आगे एक्सटेंड तो करो तुम। बेसिकली ट्रेंड तो यहाँ पे चेंज हुआ तुम्हारा। देखो मार्केट यहाँ से हमेशा रिजेक्ट हो रही है, अब मार्केट ने ब्रेक करा, और यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ, सिंपल। तो ट्रेंड कितने किस्म के होते हैं? ट्रेंड होते हैं तीन किस्म के, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वेव्स। ट्रेंड को आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं, या ट्रेंड को हम अप्लाई किस तरह करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इसको ट्रेड कैसे करना है वो आगे चल के आप पढ़ोगे। अब देखो ये है आपका डाउन ट्रेंड, यानी कि मार्केट एक ही चैनल में सपोर्ट टू रेजिस्टेंस बनाती हुई डाउन आ जाए, ये क्या कहलाएगा आपका? पैरेलल चैनल। डाउन डाउन ट्रेंड ट्रेंड, सर। सिंपल। अब इसी तरह वैसे गोल्ड पे चल रहा है बेहतरीन अप ट्रेंड तो अभी इस वक्त। ये क्या कहलाएगा आपका? साइड सपोर्ट। ट्रेंड। सपोर्ट। अब
ये देखो मार्केट एक ही चैनल में अप एंड डाउन करके मूव कर रही है, तो ये अप ट्रेंड है, सिंपल। अब अगर इसको कुछ इतने बड़े चार्ट पे लेके आ जाओ तो ये साइडवेज बन जाएंगी। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओ तो साइडवेज भी बन सकती हैं। यानी कि मार्केट एक ही जोन के अंदर आके स्टक हो जाए, ये क्या कहलाएगी आपकी साइडवेज, जिसको कंसोलिडेशन भी कहा जाता है। अब देखो वीकली पे कितना बेहतरीन अप ट्रेंड चल रहा है। जब जब इस मार्केट सपोर्ट पे आ रही है ऊपर, जब जब मार्केट सपोर्ट पे आ रही है ऊपर, इन फ्यूचर अगर मार्केट मुझे सपोर्ट पे मिल जाती है, मैंने तो सब जायदाद घर बार गाड़ी बेच के डाल देनी है इसके ऊपर। सही करूंगा ना मैं? नहीं ऐसा ही सर। क्यों? सर, और भी क्योंकि कंफ्यूज सर आपने वीकली खुद कहा था कि हर चीज 100% नहीं होती। रिस्क को भाई मैनेज रखना जरूरी। लेकिन मैं तो एक बात ये कर रहा हूँ भाई, मार्केट एक बार यहाँ से ऊपर गई, दूसरी बार, तीसरी बार, अगर मार्केट दोबारा यहाँ आएगी तो क्या दोबारा यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी मार्केट? 100% जा जाएगी सकती है सर। लेकिन 100 बिल्कुल नहीं। जाएंगी। गोल्ड की मार्केट में जाती है ऊपर। ब्रेक डाउन भी हो सकता है ना। और अगर मार्केट ब्रेकडाउन यहाँ भी से हो नीचे सकता चली गई तो मेरी आ जाएगी भीख मांगने की नौबत, क्योंकि घर बार गाड़ी सब तो कुछ तो मैंने बेच दी। बिल्कुल। तो कभी भी ये गलती आपने नहीं करनी है, हमेशा मार्केट पे वो पैसा डालना है जो कि नुकसान करने पे तुम्हें गम ना हो। स्टॉप लॉस तुम्हारी दूसरी बेगम होनी चाहिए। ट्रेड पहली बेगम, स्टॉप लॉस दूसरी बेगम, दोनों को बगैर रहना भी नहीं है और दोनों को साथ भी रखना है। हमेशा ट्रेड लगाने से पहले तुम्हारा कैलकुलेशन होना होना क्या चाहिए? स्टॉप लॉस अपना रिस्क, कि भाई मैं ट्रेड लेने जाने लगा हूं, क्या मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं या नहीं। सिंपल। अब देखो कितना बेहतरीन यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है। मैंने सिंपल एक लॉक चार्ट, सॉरी ट्रेंड लाइन अप्लाई कर दी यहाँ पे। मैंने देखा भाई मार्केट यहाँ से हमेशा बाउंस हो रही है, लेकिन मेरे भाई अब यहाँ पे आता है कहानी में ट्विस्ट। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा दूं, ये तो इसने एक नया ट्रेंड यहाँ पे बना दिया। मैं यहाँ पे इंतजार में बैठा रह गया यहाँ पे आने के 3,000 के, मार्केट तो यहीं से कल्टी शाह का नारा ले गई ऊपर। इसका मतलब इन फ्यूचर में यहाँ के इंतजार में नहीं बैठूंगा, मैं इसको एज इट इज आगे एक्सटेंड करता रहूंगा। अब मार्केट अगर मुझे यहाँ मिलेगी तो मैंने यहाँ से बाइंग करनी है, और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। देखो मार्केट यहाँ से बाउंस हुई, यहाँ से बाउंस हुई, यहाँ से बाउंस हुई। अगर इन फ्यूचर अगेन यहाँ पे आती है तो इंशाल्लाह यहीं से बाउंस होना है। अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट आएगी अगली सपोर्ट के ऊपर। ये होता है आपका ट्रेंड। समझ आई बात? जी है। सर। जी सर, आ गई। हाँ जी जी सर, सब। क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा, हमने दोनों ट्रेंड पढ़ लिए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वेव्स। थोड़ी बहुत इसकी मजीद हम देखते हैं कंफर्मेशन। अभी देखो कितना बेहतरीन यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना है। डाउन ट्रेंड का मतलब ये होता है मार्केट एक चैनल के अंदर आके अप एंड डाउन, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाती हुई डाउन आए। अब देखा जाए मार्केट 2,000 से गिर के कहां तक आई? आ गई 1,600 तक। अब यहाँ पे तो तुम परेशान होके बैठे होगे। अगर किसी बेवकूफ ने, मेरे जैसा बेवकूफ बंदा कोई मार्केट में होगा जिसने यहाँ से बाय कर लिया होगा गोल्ड को 2,000 से, वो तो दिल गुर्दे पकड़ के बैठा हुआ होगा, यार मार्केट 1,600 पे आ गई, अब क्या करूं, अब क्या करूं। लेकिन वहां पे अगर कोई तुम जैसा होशियार होगा, किसी काबिल उस्ताद का शागिर्द, वो क्या करेगा? वो यहाँ से बाय करेगा, यहाँ सेल करेगा, यहाँ से बाय करेगा, यहाँ सेल करेगा, यहाँ बाय करेगा, यहाँ सेल करेगा, यहाँ बाय करके यहाँ पे सेल करेगा। अब क्योंकि आप लोग क्रिप्टो वाले हो तो मैं आपको क्रिप्टो के हिसाब से समझाता हूँ। परसेंटेज के अंदर एक दफा आपने लिए 7-8% का प्रॉफिट, दूसरी बार आपने लिया दोबारा 8% का प्रॉफिट, कैलकुलेशन आप लोगों ने मान ली है। फिर दोबारा आपने 8% का प्रॉफिट ले लिया, 24%। फिर दोबारा तुमने 7% प्रॉफिट लिया, 24 और 7 कितने होते हैं भाई? 31। तो 31% का प्रॉफिट तो तुमने चैनल के अंदर ही निकाल दिया, सिर्फ स्पॉट के अंदर। अब अगर तुम फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे, ये 31 तुम्हारा तकरीबन 64% भी बन सकता है, क्योंकि वहां पे लॉन्ग शॉर्ट करने का दोनों ऑप्शन होता है। अब अगर तुम कर रहे हो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग, कौन सी? फॉरेक्स मार्केट के अंदर, तो इसने तो तुम्हारे को मलिक रियाज का दामाद बना देना था, इतना पैसा था इस रीजन के अंदर। शर्त ये कि तुम निकालने वाले होते।
अब बहुत सी जगहों पे ऐसा आता है कि ट्रेंड के अंदर ट्रेंड बन जाता है, वो बेसिकली फिर लॉग चार्ट पढ़ोगे वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सिंपल हमने यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, थोड़ी बहुत हमने ट्रेंड की हाउ नाउ ले ली, थोड़ी बहुत हमने ट्रेंड को समझा कि जी ट्रेंड को किस तरह डील करना है, ट्रेड किस तरह करना है, ये सारी चीज आपको समझ आएंगी लॉग चार्ट वाली क्लास के अंदर कि जी लॉग चार्ट होता क्या है, किस तरह इसको लेके चलना है, और क्या सारा इसका लाए अमल इख्तियार करना है आगे के लिए। हर एक बात याद रखनी है आपने, हर टाइम फ्रेम का अलग ट्रेंड होता है, हर टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेंड चेक करना है। कहीं पे आपको 4 घंटे पे डाउन ट्रेंड दिखेगा, डेली का वो ट्रेंड होगा। मिसाल के तौर पे बिटकॉइन पे मैं आपको समझाता हूँ। 15 मिनट पे ये क्या था भाई, अगर यहां से यहां तक देखो इसने क्या शो करवाया हमें, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। अब यहीं से अगर तुम 4 घंटे पे आ जाओ, अब 4 घंटे पे क्या शो करवा रहा है ये, ट्रेंड। आप ट्रेंड। इसी तरह अगर आप 4 घंटे पे यहां देखो, यहां से लेके यहां तक क्या शो हुआ है आपको, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। और अभी भी मजीद आपको डाउन ट्रेंड का यहाँ से साइन दे रहा है कि जी यहाँ से नीचे जाना है इसने। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम चेंज करो, डेली पे क्या शो हो रहा है, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। तो अप हर, ट्रेंड। तो सिंपल सी बात है, हर टाइम फ्रेम का अपना एक ट्रेंड होता है, हर टाइम फ्रेम का एक अलग एनालाइज होता है। हमने हमें बनानी है खिचड़ी, दाल कहीं से लेनी है, सब्जी कहीं से लेनी है, चावल कहीं से लेना है, इन सबको मर्ज करके हमने बनानी है खिचड़ी। वो खिचड़ी क्या होगी, आपका सिग्नल, और वो फिर वो इस तरह तबाही मचाता है। अभी थोड़ी देर पहले इनको अपडेट दी थी कि जी 47 के ब्रेकडाउन के बाद 43.5 तक गोल्ड आ रहा है आपका। अभी जूम सेशन मैंने अपलोड किया, वहां पे 44 से बाइंग बताई थी, 44 45 से बाय करो गोल्ड को। अभी कहां पर है गोल्ड आपके सामने, 54 पे। अभी आपके सामने है मेरे भाई, 55 यानी कि 100 पिप्स ऊपर हो गया। अब जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि जी ये इसमें कितना पैसा निकाला जा सकता था। ये एक ग्रीन कैंडल तुम्हारे हो सकता है कि पूरे दिन की या पूरे महीने की सैलरी तुम्हें कमा के दे देती। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताओ भाई फॉरेक्स वालों। सर मैं ऐड ही नहीं हूँ प्रीमियम में। जब सही सर कह आप रहा है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही एक मिनट, सर आप एक क्रिप्टो मिनट, सिखा रहे हैं फॉरेक्स सिखा रहे हैं? ये तो वही बात हो गई, फिल्म खत्म हो गई, हीरो कौन था। पहली क्लास में जाके दोबारा देखना, क्लास 1 का लिंक यूट्यूब पे अपलोड है, उसको एक बार जाके देखना, फिर मुझे बताना मैं सिखा क्या रहा हूँ यहाँ पे। दूसरी बात, सवाल ये था कि किसी का भाई हमें अभी तक ऐड नहीं करा, तो जब तुम जीरो डिपॉजिट का स्क्रीनशॉट भेजोगे तो आपको क्यों ऐड किया जाएगा, या जब तुम आईबी में ऐड नहीं है तो तुम्हें क्यों ऐड करें हम। सर जी मैं किसी के और लिंक से ना अकाउंट बनाया हुआ है, $100 से ज्यादा मेरी डिपॉजिट है। किसी और लिंक से बनाया हुआ ना, तो मेरे ग्रुप में क्यों ऐड होना है, फिर उसी के ग्रुप में जाओ भाई। आपकी क्लास नहीं थी ना, मैं आपके लिंक से बना। चलो मुझे व्हाट्सअप करो, क्लास के बाद मैं देखता हूँ तुम्हारा मसला। तो चलो सिंपल सी बात है शुक्रिया मेरे। हमने, देखो यहाँ पे भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके मैंने यहाँ से अपडेट दी थी। मैंने बोला एक बार मार्केट यहाँ से बाउंस हुई, दूसरी बार यहाँ से, तीसरी बार बूम ऊपर, सिंपल। सर आपने जो रिजेक्शन बताई हुई है वो रिजेक्शन अभी भी वो वैलिड है। पता नहीं, इसके लिए जूम सेशन देखो जाके वापस, यहाँ सिर्फ क्लास की बात करो। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हमने देखो, हर टाइम फ्रेम का अलग ट्रेंड होता है। 5 मिनट पे डाउन ट्रेंड शो करवा रहा है यहाँ पे आपको कि भाई मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ से डाउन आ रही है गिर के। अब ये तुम 4 घंटे पे चले जाओ, यहाँ पे ट्रेंड ही चेंज है, यहाँ पे यहाँ के हिसाब से आपने डील करना है फिर। अब सवाल दोपहर में ये हुआ था कि भाई ऑल टाइम हाई को किस तरह हम प्रिडिक्ट करेंगे, ऑल टाइम हाई पे किस तरह हम इसको लगाएंगे, तो उसका जवाब ये आ गया, सिंपल। तो बस जी ये, सर, ये देखा था। कल बस आपने इसी से रिजेक्शन दी थी ना सर, जी फोर्टी सिक्स बिल्कुल, पॉइंट फाइव वाली।
बिल्कुल। तो अब इसके हवाले से अगर कोई सवाल है तो 5 मिनट में पूछ सकते हो, वरना मैं क्लास को क्लोज मारता हूँ फिर। सर तो मेरा ये एक क्वेश्चन। वालेकुम उमर भाई। जी भाई। अस्सलाम। उमर भाई मेराज इंडिया से। मिराज भाई सबसे पहले तो ये बताओ शिवांगी कहाँ है? मुझे पता था आप यही सवाल करेंगे। कह रहे थे नहीं उमर भाई। नहीं नहीं, पहले सवाल का जवाब बताओ शिवांगी कहाँ है? वो तो आपको भी पता होना चाहिए उमर भाई। मानते हो ना आप कि ही के हमें पास पता होगी ना। चाहिए? चलो सवाल जी पूछो। उमर भाई, पिछली क्लास का असाइनमेंट फेसबुक पे सबमिट किया था, अभी तक कोई चेक नहीं किया उमर भाई। यार देखो, असाइनमेंट आप लोग के माजरत के साथ कोई चेक हो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जी में आते नहीं चेक करने के लिए। तो वो ऐसे ही होता है कि किसी मोड ने चेक कर दिया, किसी मेंबर ने एक दूसरे के चेक कर लिया। क्योंकि डेली के इतनी पोस्ट होती है, मैं अपने टे ग्रुप वालों की क्लास नहीं कर रहा, पिछले एक हफ्ते से ये लोग नाराज होके बैठे में। मतलब जो पेड ग्रुप भी चल रहा है हमारा, कोई 4-5 बंदे हैं, वो नाराज होके बैठे में, यार क्लास नहीं कर रहे तुम। लेकिन मजबूरी क्या है कि भाई टाइम नहीं है। क्या खड़े अब यहाँ पे तुम लोग कितने पैसे देके क्लास लेने आए हुए हो? एक यही मिनट। मंजा क्लास हुआ पैसे बंद नहीं की थी हुआ उमर भाई, जीरो मोहब्बत सिर्फ से। तुम्हारे आपकी हैं। मोहब्बत सिर्फ और हमारी फ्री में मोहब्बत आए हैं हम एक्सचेंज लोग। हुई है अच्छा उमर भाई। एक मिनट, कोई एक दो बंदे जवाब उन्हें दो, बात शार्ट तो में करो। पूछी लेकिन शार्ट में नहीं। इस जो भी तुम सर क्लास सिर्फ ले दुआएं रहे हो, लेके आए हैं आपके लिए। यहाँ पे दो, सॉरी, यहाँ पे कोई 100 बंदा बैठा हुआ है, कितने पैसे देके आए हो यहाँ पे क्लास लेने के लिए? कोई पैसे जीरो नहीं जीरो। है। मुफ्त है सर मुफ्त आप है भी सर, फ्री है। पैसे नहीं है सर, फ्री है। तुम लोग यहाँ फ्री दे के इतने नखरे कर रहे हो, खासतौर पर वो एक मोहतरमा है, डेली उसकी पोस्ट आ रही होती है फेसबुक के ऊपर, 100 बंदे हो गए। वजिया। अच्छा नाम नहीं लो किसी का। डेली हमारी बहन की पोस्ट आई हुई होती है कि जी क्लास अच्छा एक मिनट, रिकॉर्डिंग रोक दूं पहले।